बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज की ये जो स्पेशल एपिसोड है ये EOBI के वाले से है और इसमें हम आपको EOBI के वाले से ये अपडेट्स देने जा रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक सर जंग सी चली हुई है। EOBI में जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इदारे से निकाला गया था, उनकी भर्तियों में मामलात थे, वो अब दोबारा कुछ चीज़ों का सहारा लेकर के आ रहे हैं दोबारा कि हमें इदारे में ज्वाइनिंग दी जाए, जबकि उनके पास कोई ऐसी कानूनी और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर के लेवल की कोई ऐसी अथॉरिटी या उनके लिए खुसूसी कोई एक्ट नहीं पास किया गया। बस एक फॉर्मेलिटी हुई, उसमें पार्लियामेंट में लाया गया मामला, फिर वो कोई उस पर रूलिंग भी इतनी कोई हार्डली नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि ये बाकायदा कोई एक्ट बन गया है और उसकी रोशनी में इन लोगों को वापस नौकरियों पर बहाल किया जाए। तो फिर इस दौरान ज़ाहिर है ये PDM की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई और उसके बाद अब निगरान सेटअप आ गया। कोई वाज़े इनके पास चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी नौकरियों पर, अपनी सीटों पर वापस आने के लिए बेताब ये लोग 80 के करीब वापस आए और इन्होंने कराची हेड ऑफिस पे EOBI के चढ़ाई की और लिटरली इन्होंने ये जो चढ़ाई की इस पर इदारे के अफसरान भी काफ़ी गमज़दा थे, मुलाजमीन काफ़ी हरासमेंट का शिकार हुए। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि ख़ुद EOBI की चेयरपर्सन जो हैं नाहिद शाह दुरानी साहिबा, उन्होंने बर वक्त एक्शन किया और अफसरान को लगाया कि करीबी जो थाना है, थाना फ़िरोज़ाबाद, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जाए और इन लोगों से इदारे को वागज़ार कराया जाए या इन लोगों को दूर किया जाए और इदारे के मुलाजमीन और अफसरान अपने अंदाज में काम कर सकें। ये सारी स्टोरी क्या थी और इसके पस मंज़र में क्या था, इस सब के लिए हमने आज एक दफ़ा फिर अपने स्टूडियो में दावत दी है EOBI के साबिक रिटायर्ड PRO जनाब इसरार अयूबी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर हमें अपना कीमती वक्त दिया है। थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो कशमकश चल रही है, ये अफसरान और साबिक जो थे जिनको निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये बताइएगा ये सुप्रीम कोर्ट का था फैसला क्या था और वो क्यों आया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह ये थी कि EOBI, जैसा कि आपके इल्म में है कि कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जुलाई 1976 में वजूद में आया था और उसका मकसद ये था कि निजी शोबे के मुलाजमीन जो हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो है वो फराहम की जा सके। बहुत नेक मकसद था, लेकिन हमने देखा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की EOBI पर ख़ास नज़र करम रही है। नज़र करम इस हवाले से कि वहाँ पर वो अपने जो जियाले है और या उनसे जो उनके वोटर्स हैं उनको वो माजी में भी कलीदी पोस्टों पर भर्ती कराते रहे, ख्वाह वो उनके पास जो है मशकूक डिग्री हो, जाली डिग्री हो या गैर मुतल्लिका डिग्री हो। और मैं आपको बताऊं, ये इनफरादी सतह पे तो मामला चल रहा था जिसमें बहुत सारे अफसर तो रिटायर हो गए हैं। जी। लेकिन हम इस केस पे आते हैं कि ये केस क्या था, इसके बारे में। ये केस ऐसा था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में बरसर-ए-इक़्तिदार, तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत थे और ये जो EOBI में सन 2010 में ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब, जिनकी ख़ुद वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनके अहले खान, उनकी पूरी फैमिली की, उनको चेयरमैन बनाया गया। तो इन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया कि गोंदल साहब ने आने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, वो अपने लोग लाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि EOBI में एक इश्तहार आया था, उस इश्तहार में सैकड़ों मुस्तहिक नौजवानों ने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया, दरख्वास्त दी थी। इन्होंने उनकी फहरिस्तों को साइट पर रख कर अपनी मनपसंद जो जियाले थे, जिसमें आपको मैं बताऊं कि बहुत ही अफसोस की बात होती है, जैसे राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म के दामाद थे, राजा अज़ीमुल हक़ मिनास, उन्हें ग्रेड 20 में भर्ती किया गया। इस तरह खुर्शीद अहमद शाह साहब के साहबजादे याज़िम अली शाह, उनके मुँह बोले बेटे जुनैद, हसन जुनैद, जिनको रीजनल हेड कोरंगी लगाया गया था। इस तरह गिलानी साहब वज़ीर आज़म, कमरुज़्ज़मा कायरा, एक बेशुमार लिस्ट है अशराफिया की, उनको EOBI में, हालांकि EOBI को बताऊँ ये वफाकी इदारा है ना, तो यहाँ पर वफाकी कोटा के हिसाब से उसमें तालीमी काबिलियत, उम्र, डोमिसाइल, तजुर्बा, सारी चीज़ें होता है, लेकिन ये भर्ती हो गए, 400 लोग इन्होंने भर्ती कर लिया। जी। इस पर बहुत ही बेचैनी फैल गई। तो अफसरान तो बेचारे कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारे EOBI में जो CBA है उसके सदर मियाँ तजम्मुल हुसैन ने
एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूक इंसानी सेल है, वहाँ एक दरख्वास्त दी। उसके बाद सैयद मुबशर अजीज़ जाफरी ने एक इस पर एतराज़ी तौर पर पूरे UBI में 1 माह की कलम छोड़ हड़ताल कराई, लेकिन उससे भी इन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद ये फैसला किया गया कि हुसूल इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, जिस पर सैयद मुबशर अजीज़ जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पेटिशन दायर की 6/2011। तो वो उन्होंने दाखिल कर दी, लेकिन उसके पादाश में उनको ना सिर्फ नौकरी से बरतरफ किया गया बल्कि उन पर बेशतर मुकदमात बनाए गए और उनके दोस्तों को कभी फिर बात करेंगे, आगे आते हैं कि उनके दोस्तों को दूर रफ्तार मकामात पर उनके लिए काफ़ी मसाइल हुए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और हर समात पे इन्होंने बड़े बड़े वकला की टीम बनाई हुई थी, जिसका सरबराह मरहूम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मारूफ कानूनदान। लेकिन मुबशर अजीज़ ख़ुद पेश हुए और उन्होंने तमाम दस्तावेज़ी सबूतों के साथ और हक़ाइक़ के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो उसको कायल करने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में 17 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, तारीख़ी फ़ैसला सुनाया कि जो 400 अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन थे, इनमें से 358 अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन को ये कहते हुए कि फ़ौरी तौर पर नौकरियों से बरतरफ किया कि आपकी जो तकरीर थी क़तन सियासी बुनियादों पर थी, अखरा परवरी की बुनियादों पर थी और गैर कानूनी थी। जबकि इसमें से एक मंसूबे के तहत तकरीबन 42 अफराद को बचा लिया गया जो आज भी UBI में शहजादों की तरह नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये तो हो गई वो सारी सूरत हाल कि ये लोग थे, ये भर्ती हुए, फिर इनको इस फैसले के तहत निकाल दिया गया। अब ये ताज़ा जो मंदोखेल साहब की रेफरेंस से ये लोग गए, ये क्या हुआ? ये भी कोई मुज़क्कर खेस ऐसा है कि ये तकरीबन 11 साल का अरसा बीत चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका था। ये उस फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रिव्यू में भी जा रिव्यू में गए। नज़रसानी की अपील जो थी वो भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुस्तरद कर दी थी कि हम जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाते और बड़ा मुफस्सिल आपका केस सुना गया है, तो हम आपकी अपील मुस्तरद करते हैं। अब पीपल्स पार्टी का एक अंदाज़ है, वो कोशिश करती है सरकारी इदारों में अपने जो जियाले हैं उनको हर तरह पर नवाजने के लिए। जी हाँ, ये इस सिलसिले में इन्होंने अभी राजा परवेज़ अशरफ साहब जब स्पीकर कौमी असम्बली थे PDM की हुकूमत में, तो उन्हें सबसे ज़्यादा अपने जो जुमाई राजा है, राजा अज़ीमुल हक मनास, उसको बहाल कराने के बड़े दामाद हैं। जी हाँ। और मैं आपको बताऊं, इनके दूसरे दामाद को पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी में खपाने की कोशिश की गई थी, जिसे हुकूमत ब्रुनाई ने मुस्तरद कर दिया था। तो ये बहुत सारी इसमें वाक़यात हैं। तो मंदोखेल कमेटी जो थी, सेनेटर जो कौमी असम्बली के जो रुकन थे, वो ख़ुद माशाल्लाह मारूफ कानूनदान हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं, कादिर खान मंदोखेल। वो कमेटी जो थी वो मुतासरा मुलाजमीन बहाली कमेटी उसका नाम रखा गया, लेकिन उसका जो इख्तियार था ना, वो था रीइंस्टेटमेंट कानून के तहत कि जो ऐसे लोग जिन्हें पीपल्स पार्टी ने भर्ती कराया है और वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट पे थे या किसी आर्जी उस पर, तो उनको निकाल दिया गया है, तो उसका उनका इख्तियार था। लेकिन UBI का जो इख्तियार है, जो सुप्रीम, क्योंकि ना UBI ने नहीं निकाला था, इनको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था और एक 3 रुकनी बेंच ने निकाला था। बहरहाल उन्होंने UBI की मैनेजमेंट को कई दफ़ा बुलाया और हमेशा सुना है कि उसको बड़ा हरासा भी किया है। जी। उसमें जो खातून चेयरपर्सन है सैयद कायम अली शाह साहब की साहबजादी बड़ी बासूल अफसर हैं, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस हवाले से। तो उन्होंने हर मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया और उनको गोशगुजार किया कि आपका जो दायरा इख्तियार है वो UBI में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको बार बार बुलाकर वहाँ पर उनको ये सब लोग जमा होते थे, बरतरफ मुलाजमीन जियाले उनको हरास करते थे, हुटिंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद खातून जो हैं धान पानसी हैं, लेकिन उन्होंने वो डटी रही हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, UBI में ये बात रिकॉर्ड पर रहेगी तारीख़ में, ज़फ़र इकबाल गोंदल ने UBI को लूटा, लेकिन नाइशा दुरानी ने UBI को डट कर इसको बचाया है। तो मंदोखेल कमेटी ने इनको कई दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा उनको ये तक कहा कि इनके हवाले से कहा कि आपने जो है अपने बयान में कहा है कि हमसे इस मामले में गलती हुई है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब ये सिलसिला दराज हो गया तो UBI की इंतज़ामिया ने और ये जो नाइशा दुरानी साहिबा हैं, इन्होंने फिर हुसूल इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। सबसे पहले तो उन्होंने इसके ऊपर एक हुक्म इम्तनाई हासिल किया जो अदालत ने उनको दिया, और उसके अलावा उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जो अभी तक ज़ेर समाअत है। इसी दौरान मुल्क में जो ये सियासी बहरान था, तो हुकूमत जो है वो 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो गई। उसके बाद जो वो कमेटी के सेक्रेटरी हैं
उन्होंने मुख्तलिफ कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को और ईस्टर्न डिवीज़न में कुछ उन्होंने ख़तो किताबत की। उसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के उन्होंने एक रूलिंग दी। वो रूलिंग लेकर ये जो मुतासरा मुलाजमीन का एक टोला है, और ये मज़े की बात ये सिर्फ बरतरफ नहीं है बल्कि मफरूर भी हैं, क्योंकि ये जब गाड़ियाँ ले गए थे, जब ये यहाँ से फारिग हुए उस दिन ये लोग यहाँ से अपनी जो गाड़ियाँ इन्होंने गोंदल साहब ने दी थी, सुजुकी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, लैपटॉप, कीमती एशिया, ऑफिस का रिकॉर्ड, वो सब लेके भागे हुए हैं। इनके खिलाफ एक FIR दर्ज है थाना फिरोज़ाबाद में मई 2019 में। उसका नंबर है 288/19। उसमें ये मतलूब हैं, इनमें से बाज़ लोग ज़मानत पर हैं, और ये जो इसमें जो खातून लीड कर रही हैं तो इनकी जो डिग्री भी नहीं थी। मज़े की बात ये लेकिन वो ये है कि चोरी और सीना जोरी, असल में UBI को इन्होंने अपना समझा हुआ है कि ये हमारे कोई ज़ाती जागीर है, जबकि ऐसा नहीं है। UBI एक ट्रस्ट इदारा है और इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो उन्हीं का इसके ऊपर हक़ है, उसके अलावा किसी का हक़ नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब आ गए और आकर के इन्होंने कहा कि भाई हमें ज्वाइनिंग दें। जी हाँ, ये इदारे के अंदर आ गए ये सारे लोग। ना सिर्फ ज्वाइनिंग चाहते हैं बल्कि इन्होंने पहले जो कोशिश की थी वो इस्लामाबाद ऑफिस में की थी, जहाँ उन्हें बताया गया कि चूँकि हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, HR डिपार्टमेंट जो है वो कराची में है, तो इस पर इन्होंने यहाँ का रुख किया और ये कहते हैं कि हमारी आप ना सिर्फ ज्वाइनिंग लें बल्कि हमें गुज़िश्ता 11 सालों के जो है ना हमें बकाया जात भी दें, जो तकरीबन अरबों रुपए के करीब बनते हैं। और यकीनी बात है UBI जो है उसको इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि वो इस गैर कानूनी चीज़ को अमल करे। जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो UBI की इंतज़ामिया है ना, ये पेंशन फ़ंड की कस्टोडियन है, बिल्कुल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कस्टोडियन है। अच्छा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया था कि इसके लिए हमें कानून से रुजू करना चाहिए, और उसी की रहनुमाई में चेयरपर्सन ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। अच्छा, इसमें नाज़रीन हमें ये लगता है कि अगर ज़ाहिर है एक अफसर हैं और नाइशा दुरानी साहिबा, और ख़ुद उनका घर सियासी तौर पर भी देखा जाए तो बहुत मंजा हुआ घराना है। अगर आप उनको ब्यूरोक्रेसी में देखें तो यही सूरत हाल वहाँ भी है, और ख़ुद इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें और इनके शोहर का देखें तो बिल्कुल साफ शफाफ है, कोई उनके उस पर कैरियर पे कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। और यहाँ पर भी आने के बाद ये बातें ज़रूर की गई थी कि शायद ये इसको सूबाई सब्जेक्ट बनाने के लिए इनको शायद इख्तियार मिला है, या ये उस टास्क पे आई हैं, या ये लोगों को वापस पीपल पार्टी की वजह से इनको जिनको सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया था उनको वापस लाएंगी। लेकिन सारे मफरूज़े, सारी कहानियाँ बिल्कुल यकसर उलट हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाइशा दुरानी साहिबा ने हस्बे मामूल जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसी पे चलते हुए अब एक दफ़ा फिर इन लोगों का सामना किया है और मामला उन्होंने कानून के सुपुर्द किया है। आने वाले वक्त में ये भी देखते हैं कि ये वाला मामला किस जानिब जाकर के बैठता है और किस तरह ये जो लोग हैं ये वापस आते हैं या नहीं आते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म अज़मतनामा का, जिसमें हम मुलाजमीन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी हाज़िर है। वो आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं। उनको मुकम्मल इस चीज़ की हम दावत भी देते हैं, बल्कि बिल्कुल आएँ, क्योंकि अक्सर लोग शिकवा करते हैं जी कि आप EOBI की बात करते हैं, तो ख़ुद इन मुलाजमीन में से कई ने कई दफ़ा शिकवा किया है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाज़िर है, इस पे आ सकते हैं, अपनी बात को बयान कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इदाद-ओ-शुमार थे या जो चीज़ें थी, जो दस्तावेज़ाती सबूत थे, या ख़ुद इदारे का जो मौक़िफ़ था, वो हमने कोशिश की है कि आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिया जाए। आपका इस हवाले से क्या कहना है हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।